मैं अपने भाई को जिंदा बचाऊंगा और उस हरामजादे खड़क के सिंह को दुनिया से मिटाऊंगा। आ मेरे साथ। बेटा राहुल, फांसी का समय हो गया है। जाओ कैद खाने से उस मोहना को ले आओ। जाओ। सबसे पहले इसके हाथ के अंदर खोल दो और इसके गले में फांसी का फंदा डालो। चाहे फांसी का समय हो गया है। मैं नंबर बोलूंगा और 3 बार फांसी का फंदा टाइप कर देना। नंबर 1, नंबर 2। रुकिए रुकिए खड़े अब रुक जाइए। अरे खड़क सिंह रुक जाइए। 3 का नाम मुझे लेना नहीं। मार गोली से भेजो अब बोल के पल्लू हटा नजर आएगा। गद्दार साले एक निर्दोष को मौत के घाट उतारने जा रहा था। सबसे पहले इसके गले का फांसी का फंदा निकाल, नहीं मैं तेरे ऊपर गोली चला दूंगा। सोहन, कैसी बातें कर रहे हो? तुमने क्या वादा किया था और फिर इसे बचाने तुम आ गए? क्या बात है? इसे बचाना तो मेरा फर्ज और कर्तव्य है। मैं नहीं जानता था तब कितना कमीना और गद्दार इंसान है। एक कोई गैर नहीं, ये मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? लेकिन मैं कैसे मालूम कि तुम्हारा भाई है? सुनेगा तो तेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी खड़क से। याद कर, आज से 22 साल पहले की बात है। किसी महारानी के 2 बच्चे जन्म लिए थे। उस जागीर को पाने के लिए तूने उसकी गोद से छीनकर दोनों बच्चों को फेंक दिया। वो बच्चे तेरी नजरों में मर चुके हैं, लेकिन अब मरे नहीं। वो दोनों बच्चे भी दुनिया में जिंदा और सलामत हैं। ये राज तुम्हें कैसे मालूम हुआ? और तुम दोनों भाई भाई हो, ये मैं कैसे विश्वास करूं? ये तो तुम्हारा दुश्मन भाई कैसे हो सकता है? हम दोनों वही महारानी के बच्चे हैं जो आज तेरे काल बनकर तेरी नजरों के सामने खड़े हैं। आज तुम्हें उस इंसान से मिलाऊंगा जिसकी गोद से तूने बच्चा छीना था और उसे मार के घर से भगाया था। मिलेगा? अरे भाई, ये वही कमीना गद्दार है, जरा इससे मिल ले तो। क्यों रे हरामजादे लालची कुत्ते, सुअर की औलाद, मुझे पहचाना है? कैसे नहीं पहचानेगा? मेरे घर का जूठन खाने वाला हरामखोर, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला गद्दार मंत्री, तू मुझे कैसे नहीं पहचानेगा? हरामखोर, तू राज को लेने के लिए मेरे मासूम बच्चों को मेरे गोद से छीन कर खेला पता कर दिया। मैं अपने दोनों बच्चों की वियोग में तड़प तड़प कर जी रही हूँ, भीख मांगकर अपना गुजारा किया। आँख खोल कर देख, नजर उठा कर देख, मेरे बच्चे तेरे दुश्मन थे ना रे? तूने इन्हें लेकर चुरा कर ले गया और फेंक दिया।
ये बच्चे मार जाएंगे। नहीं, कहा गया है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जिसकी मौत रही उसे कोई मार नहीं सकता है। आज वही मेरे दोनों बच्चे तेरे कान बनकर खड़े हैं हरामजादे, मेरे एक एक अपमान का बदला लेंगे। और हाँ, खास बात तो ये है कि यही मेरे बच्चे जो तेरे दुश्मन थे आज वो तेरे दामाद बनकर खड़े हैं। कमीने, तू तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जा। कहा गया है वक्त पलटते हुए देर नहीं। कहावत में कहा गया है कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पे। वक्त का फेरा कोल्हू का फेरा होता है, कब पलटी हो जाए ये किसी ने नहीं जाना रे कमीने। ऐसे तो नहीं, अभी तुझे ऐसी आसान मौत नहीं दूंगी। जितना मुझे तड़पाया है उतना मेरे बच्चे तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सबसे पहले तो अपनी बेटियों को बुला, मेरे दोनों बच्चों के साथ कन्यादान कर, उनकी शादी करवा, उसके बाद तेरी वो मौत दूंगी हरामखोर। देखने वाले की रूह काम चाहेगी। बुला। तो बच्चा है, बता रहे कि तुम्हें बड़े भैया है। क्या सच में मेरे बड़े भैया है? ये तेरे बड़े भैया है। बड़ा भाई पिता के समान होता है मुन्ना। जा उनके सामने उनका पांव पकड़ कर माफी मांग ले मुन्ना। तेरे बड़े भैया है, तेरी हर गलती को क्षमा कर देंगे। जा मुन्ना। भैया, अगर अंदाजे में मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ भैया। अरे हे मुन्ना, गलतियां हर इंसान से होती है। तूने तो अनजाने में मुझसे गलती किया है, मैंने भी तेरे साथ गलत किया है। जज्बात बहुत खराब होता है मुन्ना, कोई कदम उठाने से पहले सोच लेना चाहिए। आज ये तो अच्छा हुआ कि मां मिल गई, नहीं तो आज तो मेरे नजरों के सामने दुनिया को छोड़कर चला जाता। बाद में राज मालूम होता तो मेरे माथे पर कलंक का टीका लग जाता। ऊपर वाले की शान बड़ी निराली शान होती है। आज दोनों भाई मिल गए, मां मिल गई, इससे बड़ी और खुशी मुझे क्या मिल सकती है। अरे भरत सिंह, अपनी बड़ी बेटी का कन्यादान तो मेरे हाथों कर दिया है। अभी तेरी छोटी बेटी मनसा है, उसे बुला और मेरे भाई के हाथों में उसका हाथ दे। मनसा, जाने अनजाने में जो कुछ मुझसे गलती हो गई उसके लिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। और ये भी जानता हूँ तुम्हारा और मोहन का प्यार अमर है। मैं तुम्हारा हाथ मोहन के हाथ में दे रहा हूँ, मेरी गलती को माफ कर रहा। मनसा, ये हमारी माता जी है और हमारे बड़े भैया हैं, जाकर इनका पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। अरे तू बड़े बाप की बेटी है, तू नहीं पांच छुएगी माँ का क्या रे? चलो मार से चो आशीर्वाद ले। ऐसी कोई बात नहीं है। सासू माँ के चरणों में बड़ी बहू गीता का प्रणाम स्वीकार। गर्भवती भो, गर्भवती भो, गर्भवती भो। और बोलो आशीर्वाद नहीं मिला, बहुत टाइम मान ये हो जाए। अरे जब हुई ही तब देखा जाएगा। अब हमारो खपड़ोई फाटत है यार। क्या नहीं हम हो जाए तो एक हम ना तू। अब बात है बताओ। ये भैया, देखा हम अब सियार हो गए, हम बहुत जवान तो देखा तैयार तो लग लगाता है। देखा भैया हमारो खपड़ोई फाटत, हमारो बियाह करावा है।
देखा राहुल चिंता नहीं करा, कोनो अच्छी लड़की देखा तो हर ब्याह कह के मेरे का बुआ बड़ी भेज थी। भाई देखा भैया, देखे वाली बात ना, हम हेल ली नहीं। लड़की हेल लिया है? और क्या? अरे मुझे भी बताओ, चलकर दिखाओ, देखो कैसी है। कैसी है? देखा भाई, तहार दुन्नो जने की बियाह शादी हो गया, तो दुन्नो भाई भौजी के लेके अपने अपने कमरा पर रह गया। अगर हमार बात माना भैया, दुन्नो भाई के राय और विचार हो तब कहता तो हम माइंड राख ले, कान पर गला इसी जगह पर बात डालूंगा। तेरी हिम्मत, तेरी जरूरत कैसे कैसे पड़ गई कि माँ के साथ तू शादी करेगा? तो मेरी माँ को रखेगा? ना भैया, शादी न करना। अरे माई के सेवा पालन करे बरे, यानी कि माई के रख ले भाई। माई का हम गोड़ दबाऊ, गटई दबाऊ। गटर दवाई तो नहीं, ऊपर चली जा। तू सारे अवसर घाती है, ओका सारे अंदर के काम नहीं, बहरे के काम नहीं। खाता तो नहीं दबाऊ। अरे सब करने की जरूरत नहीं है, तेरी ड्यूटी लगे तो गौशाला में लगेगी। उस साले वही गांव की रक्षा करेगा, वहीं पर गोबर काढ़ेगा, घर का सारा काम दोनों बहू करेगी। जब तक गोबर का हो गया, जब तक हम सब रहा तब तक तू पढ़ गया। चला जा फिर तू लोग, हम अंदर कर। अंदर के लोग मौका न मिले। अरे हराम जादे, इस कमीले पर अपना हाथ उठा के गंदा मत कर माँ। ये और कमीना दीदा औलाद है कि जिस पत्तल में साला खाता उसी में छेद कर देता है। ये तो गोली मार दे भोसड़ी वाले के। अगर ऐसे इंसान इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, कितना घर बर्बाद हो जाएगा, कितनी की गोद खाली हो जाएगी। 6 साले मरने के लिए तैयार हो जा, आज तुझे मौत के घाट उतारता हूं। चल! 6 साले ये दुनिया को छोड़कर चला गया। हाँ साथियों, यही से मेरी संगीत समाप्त होती है। और किसी भी इंसान को किसी भी विषय अवसर में इस पार्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भंडारी आलम इस दुनिया में नहीं है। इस पार्टी का संचालन इद्रिस कर रहे हैं। आप लोग इनसे संपर्क करिएगा। ये आप लोगों की सेवा करने के लिए कलाकारों को लेकर हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।